गौतम बुद्ध की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन के उद्देश्य को समझाने वाली है। ये कहानी उनके जीवन के उत्थान और शांति की तलाश को दर्शाती है। आइए हम गौतम बुद्ध के जीवन के मुख्य अंशों को जानें। 1. जन्म और बचपन। गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देने का प्रयास किया ताकि वे कभी दुख न देख सकें। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। राजा ने ये सुनिश्चित करने के लिए सिद्धार्थ को हर तरह के सुख सुविधाओं से घेर लिया कि वे कभी संसार के दुख को न देखें। 2. महल से बाहर यात्रा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बगीचे से बाहर जाने का मन बनाया। जब वे बाहर गए तो उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत्यु के दृश्य देखे। इन दृश्यों ने उनके मन को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि यदि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु है तो भला किस तरह का सुख है जो स्थायी हो। इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें जीवन के असली उद्देश्य को समझना है। 3. गृह त्याग। सिद्धार्थ ने महल को छोड़ने का निर्णय लिया और रात के अंधेरे में अपने परिवार को छोड़ दिया। वे जंगल में तपस्वी बन गए ताकि वे दुखों से मुक्ति पा सकें। उन्होंने विभिन्न गुरुजनों से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल तपस्या और कठिन साधनाओं से ही सत्य नहीं पाया जा सकता। 4. बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे सत्य को नहीं जान लेते तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान में ये समझ आया कि संसार में दुख है, लेकिन इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और संतुलित जीवन जिएं, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते। 5. बोधि एल ज्ञान और बुद्धत्व। सिद्धार्थ को जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध का अर्थ है जो जागरूक हुआ हो। अब वे सत्य को सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार थे। बुद्ध ने समझाया कि जीवन के 4 सत्य हैं। 1. दुख। जीवन में दुख है जो जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। 2. दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। 3. दुख का निवारण। अगर हम अपनी इच्छाओं और मोह को समाप्त कर दें तो दुख समाप्त हो सकता है। 4. अष्टांगिक मार्ग। ये दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है जिसमें सही दृष्टिकोण, सही सोच, सही आचरण और ध्यान शामिल है। 6. उपदेश और शिक्षा। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया और अनेक लोगों को शांति, प्रेम और सहनशीलता की शिक्षा दी। उनके अनुयायी बढ़ने लगे और वे पहले बनारस के सारनाथ में अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करने लगे। उनका ये संदेश आम जनता में गहरी पैठ बनाने लगा। 7. समाज में बदलाव। बुद्ध ने जातिवाद, आडंबर और पूजा पाठ की परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ये बताया कि हर इंसान के अंदर बोध की क्षमता है और किसी भी व्यक्ति को समाज से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार दिए और उनके लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। 8. परिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में परिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों ने पूरे भारत और अन्य देशों में फैलने का सिलसिला जारी रखा। उनके अनुयायी उन्हें श्री बुद्ध या भगवान बुद्ध के रूप में पूजने लगे। 9. बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति और संतुलन है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि किसी भी दुख या समस्या का समाधान हमारे अपने भीतर ही है, बस हमें अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना होता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन के दुखों का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे मुक्ति पाने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। उनका जीवन एक आदर्श है जो हमें आंतरिक शांति, अहिंसा और प्रेम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मानी जाती है और वे एक महान संत, गुरु और उद्धारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।